हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि फ़िलहाल बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ख़ास तौर से उन शेयर होल्डरों के लिए जो कि डीमैट अकाउंट से खोले हुए हैं। और वो जो डीमैट अकाउंट खोले हुए हैं उनके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा एक न्यूज़ निकल के आई है। और वो न्यूज़ ऐसा है कि इस न्यूज़ को जानने के बाद आपको एक काम अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। और जैसे ही डीमैट अकाउंट फ्रीज होगा आपको जो है एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो हम उस न्यूज़ को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर हम क्या करें कि जो है हमारा डीमैट अकाउंट है वो बच जाए फ्रीज होने से। और साथ ही साथ हम म्यूचुअल फंड वाले को भी कहना चाहेंगे कि वो जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं और जो जैसे ग्रो ऐप है या फिर एंजल वन है या फिर ऑफ स्टॉक है या फिर ये जो जीरोधा है, इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन जो डीमैट अकाउंट खोले हुए हैं या फिर डीमैट अकाउंट के साथ साथ जो इन्वेस्टिंग अकाउंट खोले हुए हैं या ट्रेडिंग अकाउंट खोले हुए हैं और इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड अकाउंट खोले हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी सूचना है। इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चल के आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम उस न्यूज़ को देखने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है वो क्या ऐसा न्यूज़ है जिसके बाद जो है हमें डीमैट अकाउंट को एक तरीके से सारी प्रक्रियाएं हैं उसको फाइनल करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आ गए उस न्यूज़ पे और ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 25 सितंबर को न्यूज़ निकल के आई है, यानी आज ही की न्यूज़ है और 10:30 बजे की न्यूज़ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डीमैट अकाउंट आपके पास है और जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उसको 6 दिन में अपने ज़रूरी काम निपटा लेना है। और ये कौन सा काम है और ये इसलिए निपटाना है क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और ये इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि ये जो सेबी है, ये सेबी ने जो पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर हैं और म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनमें नॉमिनी का जो फाइल करना था वो अनिवार्य कर दिया है। और ये जो अनिवार्य किया है ये कब के लिए है, ये निवेशक को 30 सितंबर से पहले यानी 30 सितंबर तक इसे नॉमिनी अपने डीमैट अकाउंट में जोड़ लेना है। और साथ ही साथ अगर इस डीमैट अकाउंट में अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो पोर्टफोलियो है वो जब्त हो जाएगा। और एक जैसे ही ये प्रक्रिया होगी उसके बाद एक बहुत ही लंबे प्रक्रिया के बाद आपको गुजरना पड़ेगा, आपको बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। कुल मिलाकर कहना यह है कि ये जो 30 सितंबर का डेडलाइन है उसने सेबी ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया हुआ है ताकि आप डीमैट अकाउंट में या म्यूचुअल फंड जो अकाउंट है उसमें आप जाके नॉमिनी को वेरीफाई कर लें और नॉमिनी को जोड़ दें। और नॉमिनी जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा न करने पर आपको जो है या तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर जो है बंद भी हो सकता है। और जैसे ही ये आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज होगा या बंद होगा तो ये आपको बहुत ही लंबे प्रक्रिया से गुजरना होगा। और जैसे ये डीमैट अकाउंट फ्रीज होगा और बंद होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और जैसे ही आप फिर से इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहेंगे तो एक लंबे प्रोसेस से गुजर के शुरू करना होगा। हालांकि आपका जो पोर्टफोलियो जब्त हुआ रहेगा वो तो जैसे ही ये प्रक्रिया फाइनल होगी यानी आप नॉमिनी जोड़ देंगे तो फिर से जो है मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है 30 तारीख से पहले अगर सेबी जो है फिर से डेडलाइन नहीं बढ़ाता है तो आप जो है नॉमिनी को ज़रूर ऐड कर लें, लेकिन अगर डेडलाइन बढ़ा देता है तो फिर आपको एक फिर से समय मिल जाएगा। और आगे ये बता रहे हैं कि 30 सितंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में फाइल करना है नॉमिनी। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो सेबी का ये जो कदम है एसेट को सुरक्षित करने और कानूनी उत्तराधिकार को सौंपने का एक जो है बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बाजार नियामक जो सेबी है उन्होंने बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशक दोनों पर ही रहेंगे, अर्थात जो पुराने निवेशक हैं उन पर भी ये लागू रहेगा और नए जो निवेशक है उन पर भी ये लागू रहेगा। सेबी के नियम के तहत नए निवेशक को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते समय तो अपने सिक्योरिटीज़ का नॉमिनी जो है बनाना होगा और औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए नॉमिनी से बाहर निकलना होगा। यानी आप डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए बताएंगे कि आप कोई नॉमिनी नहीं चाहते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए अगर आप नॉमिनी इसमें नहीं बनाना चाहते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप जो है हम किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन बिना डिक्लेरेशन फॉर्म भरे आप जो है इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और आप नॉमिनी भर देते हैं
तब आप फ्रीज होने से बच सकते हैं, आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज करने से बचा जा सकता है। और आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं कि हम जो है नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप इस प्रक्रिया से बच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइल करना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा निवेशक जो हैं, जो ज्वाइंट म्यूचुअल फंड फोलियो बनाए हुए हैं, वो 30 सितंबर तक वो नॉमिनी फाइल कर दें, नहीं तो उनका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा और निवेशकों के डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में जो फोलियो तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं या फिर नॉमिनी बनाने से जो ऑप्ट आउट द डिक्लेयर्ड नॉमिनी का घोषणा आप नहीं करते हैं। तो इन्होंने ये बस बता रहे हैं कि अगर जब तक ये जो है नॉमिनी फाइल नहीं करेंगे, और एक ये ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्ट जो आउट डिक्लेरेशन नॉमिनी, तो इसकी आप घोषणा अगर नहीं करते हैं तब तक जो है आपका जो डीमैट अकाउंट है और म्यूचुअल फंड अकाउंट है, दोनों फ्रीज रहेंगे। आगे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई 2021 में जब सेबी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को ये जो डेडलाइन बढ़ा के 31 मार्च 2022 को ये इन्होंने किया था, उस समय तक ये नॉमिनी फाइल करना था, लेकिन उसके बाद जो नॉमिनी फाइल नहीं करने पर इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। उसके बाद फिर से इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई और 30 सितंबर 2023 कर दिया गया। तो इतने बार बढ़ाने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनी फाइल नहीं किया है। यही कारण है कि फिर से सेबी एक स्ट्रिक्टली गाइडलाइन जारी किया हुआ है, और अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और आगे ये बता रहे हैं कि नॉमिनी नहीं फाइल करने पर 1 अक्टूबर को आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड धारकों के मामले में नियामक 15 जून 2022 को अपने म्यूचुअल फंड जो ग्राहक हैं उनको नॉमिनी फाइल करने के लिए कहा था, लेकिन कई बार कहने के बाद भी इसकी डेडलाइन भी कई बार बढ़ाई गई, और इसमें सभी शेयर होल्डरों से बातचीत के बाद ही म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट अकाउंट के डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। और यानी आपका जो अकाउंट है वो 30 सितंबर तक 2023 तक तो फ्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो 1 अक्टूबर को आपका जो डीमैट अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड धारण करते हैं तो आपको जो है अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का जो स्टेटस अपडेट करने के लिए आपको nsdl.co.in पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे नॉमिनी ऑनलाइन विकल्प को क्लिक करना होगा। और वहाँ पे जैसे ही पेज खुलेगा, वहाँ पे एक नया पेज खुल के आएगा, DPID, क्लाइंट ID, पैन और OTP मांगा जाएगा। और उसके बाद से ये सभी जानकारी देने के बाद आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे कि मैं नामांकन करना चाहता हूँ और मैं नहीं करना चाहता हूँ। जब आप किसी नॉमिनी को जोड़ने का विकल्प चुनेंगे तो एक पेज खुल के आएगा और जिसमें नॉमिनी की जानकारी मांगी जाएगी, आपको इस नॉमिनी की जानकारी सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डीमैट अकाउंट में नॉमिनी धारण करना चाह रहे हैं या फिर नॉमिनी जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको अपने प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप जो है कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू, तो आप वहां पे प्रोफाइल में जाके वहां से नॉमिनी प्रोफाइल में जाने के बाद नॉमिनी ऑप्शन को चूज करके फिर आप वहां से अपना नॉमिनी जो है डाल सकते हैं। अगर कोई और नॉमिनी बदलना चाह रहे हैं तो बदल सकते हैं, या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण एक न्यूज़ है जिसको आपको जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो 30 सितंबर के बाद आप जो है बहुत ही गहरे संकट में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो हिट करना है उसको तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट जो हैं, जो नॉलेजल अपडेट्स हैं, वो आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।